मोहल्ला मुक्तेश्वर महादेव पर वरिष्ठ भाजपा नेता के नाजुक स्वास्थ्य के चलते उनसे मिलने पहुंच रहे भाजपा कार्यकर्ता। आपको बता दें, आज दिनांक 5 जनवरी 5 बजे मोहल्ला मुक्तेश्वर महादेव में वरिष्ठ भाजपा नेता शंभूनाथ कौशिक के नाजुक स्वास्थ्य के चलते भाजपा कार्यकर्ता उनका हालचाल जानने हेतु उनके निवास स्थान पर पहुंचे। इस दौरान उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। भाजपा कार्यकर्ताओं में वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर आमोद अरोड़ा, पूर्व नगर अध्यक्ष नजीबाबाद मुकुल रंजन दीक्षित, रितेश सेन, मनोज शर्मा, अशोक अग्रवाल, आशु अग्रवाल, सुनील शर्मा आदि काफ़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे और उनके अच्छे स्वास्थ्य की ईश्वर से कामना की। आज हमारी पार्टी के नींव और हम सबके मार्गदर्शक भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता नजीबाबाद में हैं और मैं कहता हूं पूरे जिले में हैं, वो सब शंभूनाथ जी कौशिक को अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। तो आज उनके स्वास्थ्य को लेके एक चर्चा और मिलन का एक कार्यक्रम रखा गया था। हम सब उसमें आज प्रतिभाग किया है, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आयु लंबी हो, शतायु हो और हमें उनका मार्गदर्शन आशीर्वाद प्राप्त होता रहे और हम सब उनके निर्देशन में भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति को जानते हुए आगे बढ़ते रहें, ऐसी मैं कामना करता हूं। तो ये भी राजनीति में इनके बाद ही ये अपने साथ मुझे लेके आए थे 1962 में। पंडित शंभूनाथ जी कौशिक अपने 1962 में सक्रिय राजनीति में लेके आए। यहाँ युवा संघ, उस समय जनसंघ था, तो जनसंघ का बना युवा संघ, तो इन्होंने मुझे जिला संयोजक बनवाया। युवा संघ का जिला संयोजक हुआ। हमारा वहाँ दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा सम्मेलन हौस काजी पे हुआ, जिसके अंदर ये बारिश हो रही थी और यहाँ से हम लोगों का एक जत्था अग्रवाल धर्मशाला से हुआ। कौशिक जी मेरे साथी थे। हम लोग यहाँ पर एक जत्था वहाँ गया। उस समय उसके अंदर हमने आंदोलन में भाग लिया। 1971 में जब बांग्लादेश वो चला, तो बांग्लादेश को मान्यता दिलवाने के लिए जेल भरो आंदोलन चल रहा था। तो हम कौशिक जी और बहुत सारे और भी कार्यकर्ता जो युवा संघ के कार्यकर्ता थे और जनसंघ के कार्यकर्ता थे, यहाँ से जो है दिल्ली गए और प्रधानमंत्री जो हमारे भारत रत्न रहे हैं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके साथ हम लोगों ने मिलके जो है जेल गए। जेल यात्रा की 2 दफे उनके साथ हम लोग जेल गए। उस समय इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री हुआ करती थी और उसका दबाव भी था, जनसंघ का दबाव था सब लोगों का कि उन्हें बांग्लादेश को मान्यता देनी पड़ी। आज बांग्लादेश की क्या स्थिति है, वहां पर जो है किस तरह का हिंदू का कत्लेआम हो रहा है, ये किसी छिपा हुआ नहीं है। और वो व्यथा आज पंडित शंभूनाथ जी कौशिक को बहुत ज्यादा है। आज भी इस अवस्था के अंदर भी वो पार्टी के संगठन के लिए सोचते हैं, बराबर ये सोचते हैं कि भाई संगठन हमारा कहाँ कैसे चलेगा। अभी भी वो मेरी बात हो रही तो कह रहे थे भाई ध्यान रखना। अब मेरी भी 78 साल की अवस्था हो गई है, वो लगभग 93 साल की उनकी अवस्था है। आज इस अवस्था के अंदर भी वो पार्टी के लिए और ये चाहते थे कि जितने भी उनके साथ के लोग रहे हैं या पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो आए और उनके विचार सुन के और आगे का उनका मार्गदर्शन उन्हें दें, जिससे वो पार्टी में कार्य कर सकें। आज भी इस अवस्था के अंदर भी आप देख रहे होंगे उनकी जो अवस्था है, उस अवस्था के अंदर भी वो पार्टी का चिंता उन्हें ज्यादा जो है रहती है। भगवान उन्हें दीर्घायु करे, लंबी आयु दे, उनका मार्गदर्शन मिलता रहे, उनका आशीर्वाद सारे कार्यकर्ताओं को मिलता रहे और उनके मार्गदर्शन में कार्यकर्ता पार्टी को आगे ले जाएं और जो पार्टी का जो हमारा कहना चाहिए, एक तरह से अगर कोई संस्कारित पार्टी है तो वो भाजपा ही है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल सन 1980 को हुई। उस समय जनता पार्टी टूट गई थी 6 अप्रैल 1980 को। और उस समय जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष
हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी और उस समय के महामंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। और जिस समय ये वहां पर चुनाव निशान था तो उस समय ये चुनाव निशान कमल का फूल, और ये बहुत सोच समझ के रखा गया था कमल का फूल की राजनीति गंदी है, कीचड़ है, और कीचड़ के अंदर ही कमल खिलता है। तो ये सोच के करा गया था कि हमें एक संस्कारित कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करनी है जो आगे चल के राजनीति में। और देखिए, सब जब जनसंघ की स्थापना हुई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने करा था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी संघ के प्रचारक थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय संघ के प्रचारक थे। तो उस समय जो है आरएसएस के माध्यम से यह था कि एक राजनीतिक पार्टी बननी चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गुरुजी से, माधवराव सदाशिव गोलवरकर, उनसे निवेदन किया कि जो है हमें जो है पंडित दीनदयाल जी को दीजिए। तो उनके अनुमति से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी प्रचारक थे, वो जनसंघ के महामंत्री बने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कथन ये था कि अगर मुझे एक दीनदयाल और मिल जाए तो यहाँ की राजनीति की दशा ही बदल जाएगी। और उसी तरह के जिस प्रकार के दीनदयाल जी समर्पित कार्यकर्ता थे, उसी प्रकार के समर्पित कार्यकर्ता पंडित शंभुनाथ जी कौशिक हैं। कभी पद के पीछे नहीं भागे, बल्कि संघ के लोगों ने और पदाधिकारियों ने हमेशा इन्हें जिम्मेदारी सौंपी, जो जिम्मेदारी सौंपी उसका इन्होंने पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन किया। ये जेल विजिटर भी रहे, ये प्रांतीय मंत्री भी रहे, ये पत्ते भी रहे। और जब इन्हें क्या उस समय ये कहा जाता था कि आप अध्यक्ष बन जाओ, ये तैयार नहीं थे, फिर इन्हें अध्यक्ष बनाया गया। ये बोले अध्यक्ष बन गया, तो बोले मेरे साथ महामंत्री। तो इनका अपना यह था कि आमोद मेरे साथ महामंत्री जाएगा, इनके साथ में महामंत्री रहा। और उस समय का जो कार्यकाल, इनके समय का कार्यकाल है, ये मंडी समिति जो गई है हमारे कार्यकाल के अंदर गई, जब ये अध्यक्ष मैं महामंत्री था। नहीं तो ये यहाँ बांस मंडी के अंदर ये सब्जी मंडी लगा करती थी। और ये मंडी समिति के अंदर जो पहुंची, वहां के अध्यक्ष बनाए गए कैलाश चंद सिंघल। उस समय जो है कल्याण सिंह की जो है सरकार हुआ करती थी। कल्याण सिंह से मिलने के लिए भी हम लोग गए। यहाँ पर रथ यात्रा आडवाणी जी की निकली, उसके अंदर हमारा और इनका बराबर साथ रहा। और वहां तक हम गए जब राजनाथ सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे। उस समय गेंडी खाते के अंदर उनका स्वागत करने के लिए पंडित जी सत्यप्रकाश गुप्ता जी, पंडित शंभुनाथ जी कौशिक, मैं और अनेक कार्यकर्ता उसके अंदर भाग लिया। उस समय का जो काम होता था, तो आज भी लोग याद करते हैं कि पंडित शंभुनाथ कौशिक जी के कार्यकाल के अंदर जो पार्टी के अंदर कार्य हुआ है, वो आज अभी तक कोई भी जो लोग बने हैं वो नहीं कर रहे हैं। अब तो जो है पद की लालसा लोगों के अंदर रह गई है, काम करने की लालसा किसी में नहीं है। आज यही मार्गदर्शन देने के लिए उन्होंने यहाँ कार्यकर्ताओं से मिलने का मन बनाया। लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आज हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके पश्चात जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत लंबी अवधि तक जिन्होंने कार्यकर्ता के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में काम किया, ऐसे पंडित शंभुनाथ कौशिक जी का जो है स्वास्थ्य स्थिति बहुत अधिक खराब है। इसलिए सभी लोग, अपने कार्यकर्ता लोग, उनके पुराने साथीगण, सभी लोग, हम लोग मिलने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। जहां तक मुझे याद है कि उनसे बहुत कुछ हमें मार्गदर्शन मिला। उनके बनाए हुए जो निकाले हुए कार्यकर्ता थे, वो विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे। इस प्रकार से जिस निष्ठा, जिस ईमानदारी के साथ, मैं समझता हूं कि हमारे वरिष्ठ कौशिक जी ने काम किया, उसका मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, और जिसकी कि आज समाज में बड़ी आवश्यकता है। ऐसे कार्यकर्ता बहुत बिरले और बहुत कम है, अब तो लगभग बहुत कम है। ये जो आप देख रहे हो, जिस मकान में भी वो बैठे हैं, आप लगाइए कि जिस समय दो बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और वो 2 बार अध्यक्ष रहे, उसकी मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। उसके पश्चात भी उनको अपना मकान अन्य लोगों ने कह करके प्रधानमंत्री आवास योजना
के अंतर्गत बनवाना पड़ा, बनाया गया और लोगों के द्वारा। उन्होंने कभी अपने मुंह से ना किसी से कुछ कहा, ना कुछ मांगा, ना कोई कभी पद मांगा, ना किसी से कोई अपेक्षा रखी। हाँ, ये है कि हमें भी उनका बहुत मार्गदर्शन मिला। इसके लिए हम ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमें एक ऐसे मार्गदर्शक मिले जिन्होंने हमें चलना सिखाया, जिन्होंने हमें संगठन में काम करने की रीति नीति पद्धति से अवगत कराया। मैं चाहता हूं कि उनका आशीर्वाद हम लोगों पर बना रहे और वो ईश्वर करे कि उन्हें ठीक रहें, स्वस्थ रहें और इसी प्रकार से उनका मार्गदर्शन हमें मिले। आज भी उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ और हम प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार से उनके बताए हुए मार्ग पर हम लोग चले, जिससे कि हमारा संगठन भी मजबूत हो, समाज भी मजबूत हो, देश प्रगति की ओर, समाज प्रगति की ओर बढ़े और खुशहाली रहे। धन्यवाद।